किया नहीं चालू करे इस एरिया के क्षेत्र के। अगर सरकार चाहते 60,000 करोड़ के नल जल योजना चल के छोटू काम के नहीं चले, अगर 300 करोड़ के चीनी में इन्वेस्ट कर दे। नमस्कार, इंडिया 24 टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मिथिला राज्य के संदर्भ में मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने 21 अगस्त को जंतर मंतर दिल्ली में आयोजित मिथिला राज्य के समर्थन में विशाल जनसभा का आयोजन प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश झा एवं रंजीत झा के नेतृत्व में आयोजित किया। विदित हो कि मिथिला राज्य की मांग बहुत पुराना है, लेकिन आज तक इस पर संगठित प्रयास नहीं हो सका है। इस बार MSU ने संगठित प्रयास शुरू किया है, जिसमें जमीन से लेकर सोशल मीडिया एवं मीडिया स्तर पर भी लड़ाई लड़ रही है। विभिन्न क्षेत्रों से जमा हुए लगभग 10,000 मैथिल लोगों के जनसभा को संबोधित करते हुए MSU के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप मैथिली ने कहा कि उत्तरी बिहार का मिथिला क्षेत्र विकास के मामले में बहुत पिछड़ा इलाका है। यदि 6 करोड़ की जनसंख्या वाले गुजरात में IIT, NIT, IIM, IIIT, NIFT, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आदि हो सकता है, तो 6 करोड़ जनसंख्या वाले मिथिला में इनमें से एक भी क्यों नहीं? उनका क्यों बुलेट ट्रेन, हमको क्यों जनसाधारण ट्रेन? आगे उन्होंने कहा कि नीति आयोग के रिपोर्ट में अभी हाल में जारी हुआ था कि बिहार के 17 सबसे गरीब और पिछड़े जिले मिथिला क्षेत्र में GDP ग्रोथ के हिसाब से हो अथवा प्रति व्यक्ति आयु, औद्योगिक उत्पादन की बात हो अथवा कृषि उत्पादन, शिक्षा दर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, शहरीकरण की बात हो या प्लान अथवा अन्य कोई भी वैकाशिक मापन, मिथिला क्षेत्र पूरे देश में सबसे पिछड़े है। बाढ़ जैसी आपदा झेलने वाला 6 करोड़ से अधिक जनसंख्या का यह क्षेत्र सिर्फ सस्ता मजदूर सप्लाई करने वाला लेबर जोन है। देश के लिए तो क्या, देश की सरकार को इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना चाहिए? मिथिला के विकास के लिए आज तक स्पेशल पैकेज कभी नहीं मिला, कब मिलेगा? अब हमें अपना राज्य चाहिए। हमें एक अलग राज्य के रूप में हमेशा से रहे हैं। हमारी एक अलग भाषा, संस्कृति, भूगोल, इतिहास रहा है। से बाहर जाकर के भी फाइट ले सकते हैं। निवेदन किसानों के सहयोग करी मंच पर आमंत्रित कर गुलफाम रहमानी जी के। गुलफाम रहमानी जी अपने मंच पर आवे। आफ्ताब राही जी मंच पर आवे। आफ्ताब राही अपने मंच पर आवे। अपन संबोधन के वहां से बोलिए। जय मिथिला सभी लोगों को। नयिका प्रफुल्ल अध्यक्ष है। इससे पहले दिल्ली चीनी मिल चालू नहीं करवा के, जबकि आजादी से पहले हमारे क्षेत्र में चीनी मिल चले, जूट मिल चले, सारा चीज चले, लेकिन अभी तक एक भी चीनी मिल चालू नहीं चलेगा। देखिए, आज जो कार्यक्रम हुआ जंतर मंतर पे हम लोगों का धरना प्रदर्शन हुआ है, और यह धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को चेतावनी दिए हैं जो हमारा मिथिला राज्य चाहिए। अब हम लोग बिहार में नहीं रहना चाहते हैं। हम बिहारी नहीं हैं, हम मैथिल है। मेरा संस्कृति अलग है। मेरा जो है वहाँ मिथिला में उद्योग धंधा के नाम से जाना जाता था, जिस मिथिला को आज वो मिथिला लेबर जोन बन के रह गया है। इसलिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन का जो घोषणा था पूर्व से, जो 21 तारीख को, अब हमने बिहार सरकार के पास आंदोलन बहुत कर लिया। अब हम दिल्ली की कूच करेंगे और दिल्ली में अपना पावर दिखाएंगे। तो आज हम लोगों ने दिल्ली में आके यह संदेश दे दिए हैं, और आपसे भी कहना चाहते हैं 80 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, या पे कहे तो दिल्ली में जो कोई मिथिला संगठन और मैथिल संगठन इतने हजारों की संख्या में नौजवान के साथ मिथिला राज्य की मांग के लिए जंतर मंतर पे धरना पे बैठे हुए हैं। हम कहना चाहते हैं मीडिया बंधु के माध्यम से, अब सरकार हमारे बातों पे ध्यान दे, मिथिला राज्य की गठन अविलंब करे, क्योंकि जब हमारा बोली अलग है उनसे, जब हमारा संस्कृति अलग है। 8 करोड़ मैथिल को हम लोगों को एक DMCH के भरोसे छोड़ दिया गया है। मिथिला में हम पूछना चाहते हैं सरकार से, आखिर मिथिला को, मैथिल भाषा को अष्टम सूची में इस देश में शामिल किया गया, लेकिन बिहार ने हमेशा भेदभाव किया, कभी द्वितीय राजभाषा का दर्जा मैथिली को नहीं दिया। और हमेशा वो बिहार का जो मुख्यमंत्री है माननीय नीतीश कुमार जी, और केंद्र के माननीय प्रधानमंत्री जी, वो हमेशा मिथिला को ठगने का काम किया है। लेकिन मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने
संकल्प लिया है, विकसित मिथिला बनाएंगे, शिक्षित मिथिला बनाएंगे। इसलिए मिथिला में मिथिला राज्य बनाने के लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन संघर्ष कर रहा है और उम्मीद है कि मिथिला राज्य गठन होने के साथ ही दरभंगा से जो शहीद और जननायक एक्सप्रेस मजदूर को भर भर के लुधियाना पंजाब ले जाने की काम करती है, वो मिथिला राज्य गठन होते ही मिथिला स्टूडेंट यूनियन बिहार से जननायक ट्रेन को बंद करवाने का काम करेगी। क्या नाम है? मेरा नाम जयप्रकाश झा हुआ। हम मिथिला स्टूडेंट यूनियन के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रभारी। देखिए, आज हम लोग मिथिला राज्य को लेकर, मांग को लेकर दिल्ली में प्रोटेस्ट करने का काम किए हैं। सरकार और सरकारी व्यवस्था से हम लोग मांग कर रहे हैं कि मिथिला काफी पिछड़ा क्षेत्र है, न शिक्षा की व्यवस्था है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था है, न रोजगार की व्यवस्था है। लोग पलायन को मजबूर है। कहते हैं कि बिहार से अगर 10 लोग कोई पलायन करता है तो उसमें से 7 मिथिला के लोग रहते हैं। हम इसी के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि मिथिला को अलग राज्य घोषित किया जाए, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है, जो बिहार की सरकार पिछले 3 दशक से देख रहे हैं, लालू यादव की सरकार हो या नीतीश कुमार की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, किन्हीं का सरकार हो, सब में मिथिला को ठगा गया है। मिथिला को लेबर जोन बनाकर छोड़ दिया गया है। एक समय था जब पूरे देश में हम लोग 40% 40% चीनी सप्लाई करने का काम करते थे। हमारे पास कई फैक्ट्रियां थी। हमारे दादा परदादा नौकरी के लिए दिल्ली मुंबई नहीं भटकते थे। लेकिन आज के समय में हमारे हर एक घर में, मिथिला के हर एक घर में युवा पलायन कर रहे हैं। रोजी रोटी के लिए, 2 जून की रोटी के लिए उनको पूरे देश में दर दर भटकना पड़ता है। इसी के खिलाफ हम लोग मांग कर रहे हैं कि मिथिला राज्य बने, ताकि हम लोग का जो समस्याएं हैं, जैसे बाढ़ की समस्या हो गई, सुखाड़ की समस्या हो गई, रोजगार की समस्या हो गई, शिक्षा की समस्या हो गई, स्वास्थ्य की समस्या हो गई, इन सब समस्याओं को हम लोग अपना मिथिला राज्य बनाकर हम इन समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाकर अपना समाधान खुद ढूंढे। इसके लिए आज मिथिला राज्य जरूरी हो गया। हमें मिथिला बिहार का आइडेंटिटी की कोई जरूरत नहीं है। हम भोजपुरी बोलने वाले लोग नहीं है, लेकिन आज की तारीख में हमें भोजपुरी भाषी लोग समझा जा रहा है। हम इसी के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करके सरकार से मांग कर रहे हैं। अगर आने वाले समय में हमारी मांग पूरा नहीं होती है तो हम लाखों की संख्या में उतरकर दिल्ली की धरती को हिलाने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ? अमन सक्सेना, राष्ट्रीय प्रवक्ता मिथिला स्टूडेंट।